नमस्कार और स्वागत है। आज हम वर्ड में एक ऐसे टूल को समझने वाले हैं जो सादे से टेक्स्ट को एक शानदार डॉक्यूमेंट में बदल सकता है। देखिए, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता। इसमें जानकारी को बहुत ही साफ और असरदार तरीके से पेश किया जाता है। तो आज का मकसद यही है कि वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर छिपे उन टूल्स को समझा जाए जो हमारे टेक्स्ट को एक प्रोफेशनल और डायनामिक डॉक्यूमेंट बनाने का दम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी बातचीत को 4 मेन हिस्सों में देखेंगे। पहले जानकारी को विजुअलाइज करना, फिर एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट को इंटरैक्टिव बनाना और आखिर में उसे फाइनल टच देना। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। कभी-कभी किसी बात को सिर्फ शब्दों में लिखने से बेहतर होता है उसे दिखाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने आइडियाज और डेटा को शानदार ग्राफिक्स में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी आइडिया को सिर्फ बताया कैसे ना जाए बल्कि दिखाया कैसे जाए। और यहीं पर स्मार्ट आर्ट जैसा टूल हमारे बहुत काम आता है, खासकर तब जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हों। तो ये स्मार्ट आर्ट है क्या? असल में ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी और प्रोसेस को दिखाने का एक टूल है। मतलब आप तस्वीरों के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का स्ट्रक्चर दिखाना हो या किसी प्रोजेक्ट के अलग-अलग स्टेप्स। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर जो अलग-अलग प्रोग्राम हैं, उनके बीच का रिलेशन कितनी आसानी से दिख रहा है। सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और उसके नीचे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस। मतलब किसी भी तरह की हायरार्की दिखाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो याद रखने वाली बात यह है कि स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल होता है कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस के लिए, जबकि जब आपके पास नंबर्स या आंकड़े हों तो चार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास नंबर्स वाला डेटा है, जैसे कि 2018, 2019 और 2020 में गेहूं, चावल और दालों का कितना उत्पादन हुआ। इसे दिखाने के लिए चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप वर्ड में कोई चार्ट डालते हैं तो डेटा को मैनेज करने के लिए एक एक्सेल फाइल अपने आप खुल जाती है। और इसमें नया डेटा जोड़ना, अरे बहुत ही आसान है। बस एक्सेल शीट में डेटा के चारों ओर जो नीला बॉक्स है उसके कोने को खींचना है। मान लीजिए आपको मसाले जैसी कोई नई कैटेगरी डालनी है या 2021 जैसा कोई नया साल जोड़ना है, तो बस बॉक्स को खींच दीजिए और आपका चार्ट बूम अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो देखा, स्मार्ट आर्ट और चार्ट से आप सिर्फ लिखते नहीं बल्कि दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल और एक जैसा लुक देते हैं। हेडर्स और फुटर्स को समझने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक डिजिटल लेटर हेड और पेज नंबर की तरह समझिए। हेडर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हर पेज के टॉप पर दिखाई देता है, जैसे किसी चैप्टर का नाम या कंपनी का नाम। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे बस एक बार सेट करना होता है और फिर ये आपके सभी पेजों पर, यहां तक कि नए पेजों पर भी अपने आप आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह फुटर हर पेज के नीचे यानी बॉटम में दिखाई देता है। ये पेज नंबर जैसी चीजों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो खुद ब खुद अपडेट होते रहते हैं। हेडर्स और फुटर्स से डॉक्यूमेंट को एक बहुत ही साफ और प्रोफेशनल लुक मिलता है। अच्छा, अब तक हमारा डॉक्यूमेंट दिखने में अच्छा हो गया है, पर क्यों ना इसे सिर्फ पढ़ने की चीज से कुछ ज्यादा बनाया जाए। चलिए इसे इंटरैक्टिव बनाने के तरीकों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर हम साधारण से दिखने वाले शब्दों को जानकारी के शक्तिशाली गेटवे में बदल दें तो कैसा रहेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हाइपरलिंक्स भी। एक सादा सा टेक्स्ट एक क्लिक करने लायक लिंक में बदल जाता है। ये लिंक किसी वेबसाइट पर ले जा सकता है, कोई तस्वीर खोल सकता है या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से भी जुड़ सकता है। और इसे यूज करना तो बच्चों का खेल है। बस कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबाइए और लिंक पर क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। अब बात करते हैं बुकमार्क की। बुकमार्क एक तरह का छिपा हुआ मार्कर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी किताब में कोई खास जगह याद रखने के लिए पन्ने का कोना मोड़ देते हैं, है ना? हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है। हो सकता है इसे देखने के लिए आपको वर्ड के एडवांस ऑप्शन में जाकर इसे ऑन करना पड़े। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, वो छोटी छोटी डिटेल्स जो एक अच्छे डॉक्यूमेंट और एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट के बीच का फर्क तय करती हैं। आपने अखबारों या पुरानी किताबों में देखा होगा, पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है। उसे ड्रॉप कैप कहते हैं। इसके 2 स्टाइल हैं,
एक ड्रॉप्ड जिसमें अक्षर पैराग्राफ के अंदर ही रहता है और दूसरा इन मार्जिन जिसमें वो पेज के मार्जिन में बाहर की तरफ सेट हो जाता है। इनके अलावा भी कई छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के टूल्स हैं, जैसे कि एक क्लिक में तारीख और समय डालना, पेंट ड्राइंग जैसा कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना, मैथ्स के इक्वेशन लिखना या फिर सिंबल डालना। कभी ऐसे सिंबल की जरूरत पड़ी है जो कीबोर्ड पर है ही नहीं, जैसे कॉपीराइट का सिंबल CO या ट्रेडमार्क का TM, तो इसका समाधान भी इंसर्ट टैब में है, सिंबल टूल। और अब एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। कुछ कॉमन सिंबल के लिए आपको टूल में जाने की भी जरूरत नहीं, बस ब्रैकेट के अंदर R टाइप करिए, यानी R, और वो रजिस्टर्ड का सिंबल बन जाएगा। वैसे ही C टाइप करने पर कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है ना कमाल? तो विजुअलाइजेशन, स्ट्रक्चर, इंटरैक्टिविटी और इन फाइनल टचेस, इन सभी टूल्स को मिलाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाया जा सकता है। अब जब ये टूल बॉक्स आपके लिए खुल गया है, तो सोचिए अगला प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसा बनेगा।